हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। सो ये जो हमारा वीडियो है आज का, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे का हम आज करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कि दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है। तो किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, सो अब हम एक दो सेंटेंस और इसी के देख लेते हैं। देन हम इंट्रोगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एक सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी द पोस्टमैन हैज़ कम एंड ब्रॉट मी अ लेटर। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो सेड टू है ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो हमने देखा था कल कि जब पास्ट टेंस में होता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की होती है, तब हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब तो नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है तो इसको सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो कैसा होगा, माई फादर टोल्ड मी। सेड टू को हमने काय में चेंज कर दिया, टोल्ड में। मी, अब दोनों कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे क्या लगाना है हमको, दैट। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन है क्या, नहीं। सेकंड पर्सन है क्या, नहीं। थर्ड पर्सन, ये तो कोई नाउन वर्ड है तो हम इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, द पोस्ट मास्टर। ओके, देन अब यहाँ की वर्ब देखेंगे। देखिए हैज़ कम, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम कहाँ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो हम यहाँ लिख देंगे हैड कम एंड ब्रॉट मी। अब मी लिखा है तो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन रहता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं। 1 2 3 वाला फॉर्मूला को हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हम सब्जेक्ट को लेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट को लेंगे, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नोट चेंज। तो यहाँ मी जो है वो क्या है, आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो हमको क्या लेना है, इसके सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, माई फादर। तो माई फादर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। मी का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, तो brought him a letter। सो इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंस था वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। कैसे बना, माई फादर टोल्ड मी दैट द पोस्टमैन हैड कम एंड ब्रॉट हिम अ लेटर। इस प्रकार से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी माई फादर विल कम टू टुमारो। ओके, सो सबसे पहले ये भी बता रहा है, उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारी वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो कैसी है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में मतलब यहाँ पे चेंजेस होंगे। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है तो ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, ही टोल्ड मी दैट। ओके, अब माय फादर जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है क्या, नहीं। थर्ड सेकंड पर्सन है क्या, नहीं। थर्ड पर्सन है क्या, नहीं। तो माय फादर का माय फादर रहने देंगे, माय फादर, क्योंकि ये किसी का नाम है। ठीक है, माय फादर। अब यहाँ पे देखो कौन सा टेंस है, विल, मतलब फ्यूचर है। तो फ्यूचर टेंस में तो चेंजेस होते नहीं, बट विल आया है तो क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। सेल आया तो शुड हो जाता है। तो विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड कम टू टुमारो। टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। ओके, टुडे रहता है तो दैट डे होता है, नेक्स्ट टुमारो होता है तो नेक्स्ट डे हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, या हैबिचुअल फैक्ट होते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, सो जैसे कि ये सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि, क्या कहा, सूर्य कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। ओके, सो अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसा होगा, द टीचर सैड। अब सैड का सैड ही क्यों रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद टू और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये हो जाएगा द टीचर सैड। फिर दोनों कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटा करके हम क्या लगाएंगे,
दैट लगा देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ये बीच में दैट लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूर्य पूर्व से ही निकलता है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये चीज़ हमको याद रखना है। उसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं, माई मदर टोल्ड मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हैबिचुअल फैक्ट है कि ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, नीति होती है, ठीक है। सो अब इसको चेंज करेंगे तो कैसा होगा, माई मदर टोल्ड मी दैट, फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इसमें, है ना, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट जब होंगे तब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वहाँ दैट लगा देना है, और उसके बाद यदि सैड टू लिखा है तो उसको हमको टोल्ड में चेंज कर देना है, बस उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये एक और देख लेंगे, He said to me, if I were a bird, I would fly to you, ठीक है, वो उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि यदि मैं एक वर्ड होता तो क्या करता, मैं तुम्हारे पास उड़ करके आ जाता, ठीक है। सो ये कैसे चेंज होगा अब, ही टोल्ड मी, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऊपर वाले सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे। फिर यहाँ पे दैट, इफ, अब यहाँ क्या आया है, आई, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन रहता तो हम किसको लेते हैं, सब्जेक्ट को, तो यहाँ हो जाएगा, इतने चेंजेस होंगे, मतलब कि यहाँ पे चेंज कुछ नहीं होना है ना, तो आई का क्या हो जाएगा, सी वर, अब सी के साथ तो वॉज लगता है ना, बट हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है ना, जैसा का वैसा रहने देना है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो सी वर अ वर्ड, फिर से आई आया है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसलिए फिर से सब्जेक्ट लेंगे, सी वुड फ्लाई टू यू आया है तो क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ऑब्जेक्ट है मी का क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा, क्योंकि इसका भी हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव रूप लेना है। सो इस प्रकार के ये सेंटेंसेस थे कि यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली सेंटेंसेस हैं, हैबिचुअल फैक्ट हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ बीच में दैट लगाया जाता है और उसके सब्जेक्ट में चेंजेस होगा बस, और उसके बाद और कोई चेंजेस नहीं होता है। अब हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञार्थी वाचक शब्द, मतलब आज्ञा देने वाले, जैसे कि कोई हमको ऑर्डर करता है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, इस टाइप से कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ एडवाइस करते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें मेन वर्ब पहले होती है, ठीक है। सो अब इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, थोड़े से फॉर्मूला, थोड़े से जो रूल हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सारे पहले के जो रूल्स थे वही फॉलो होंगे। तो हम देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड में बदल देते हैं और कनेक्टर टू का यूज़ किया जाता है। ओके, सो अब हम देखेंगे सेंटेंस, ही सेड टू मी हेल्प योर नेबर, तो हेल्प योर नेबर, ये देखिए ये क्या सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंसेस है ना, क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि तुमको नेबर की हेल्प करना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ एडवाइस है तो हम सेड टू को काय में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। ओके, सो यहाँ हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी। अब कनेक्टर के रूप में हमको किसको यूज करना है, टू, अभी तक दैट कर रहे थे, अब करेंगे टू, ये हेल्प का हेल्प ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो योर है ये क्या है, सेकंड पर्सन रहता है तो हम किसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट को, SON 1 2 3 हमको याद रखना है, ठीक है। सो योर का क्या हो जाएगा, मी से माय नेबर। सो ये हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस था वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे, ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प माय नेबर, मतलब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या होगा,
सबसे पहले तो इम्परेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कि हेल्प द पुअर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर। मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब स्टार्टिंग में होती है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। अब उसको कैसे चेंज करते हैं हम, सेड टू के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड इनमें चेंज करेंगे। उसके बाद कनेक्टर के रूप में अभी तक हम दैट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे टू का करेंगे। ओके, बाकी सारे रूल्स ऐसे के वैसे रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस ही है, जो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी डोंट स्मोक। ये क्या कर रहा है, ये भी हमको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, स्मोक मत करो, ठीक। सो अब यहाँ पे डोंट यदि आ जाता है स्टार्टिंग में तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ सेड टू को क्या में चेंज करेंगे हम, एडवाइज्ड में। ही एडवाइज्ड मी टू। अब ये जो डू होता है इसको हटा देते हैं, टू नॉट स्मोक। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, कैसे बना, ही एडवाइज्ड मी टू नॉट स्मोक, ये हो गया। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस भी हमको समझ में आ गया। इससे पहले हमने यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस देखे थे, ये भी हमको समझ में आ गए हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, टू टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जैसे कि आर यू अ गुड बॉय, आर यू गोइंग टू समवेयर, इस प्रकार से। हाँ, मतलब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, उस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू लिविंग, इस टाइप से, ठीक है। सो अब दोनों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के थोड़े से रूल्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो तो इफ या वेदर का कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं, मतलब कनेक्टर के रूप में लिखते हैं किसको, या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, जो असर्टिव सेंटेंसेस थे उसमें हम दैट का यूज कर रहे थे, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस थे उसमें हम टू का यूज कर रहे थे। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टर के रूप में हमको या तो इफ लगाना है या वेदर लगाना है, ठीक। अब देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वंडर एक्सेट्रा में चेंज किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए जो जो वर्ड होते हैं, सेड टू को अब काय में चेंज करेंगे, अब आस्क्ड में, या कोई इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर्ड कर देंगे, कोई डिमांड कर रहा है तो डिमांडेड, वंडर्ड, इस टाइप से चेंज करेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि सेंटेंस तो हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव होता है, उसको हम काय में चेंज करेंगे, असर्टिव। अब असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में थी उसको हम बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट के, तो वो अपने आप ही क्या में चेंज हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में। ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम इस बूढ़े आदमी की हेल्प करोगी या करोगे। सो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, आस्क, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ सेड टू को काय में चेंज करेंगे हम, आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा। अब ये देखो, कैन, कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है, तो इससे स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे कनेक्टर के रूप में, या तो इफ़ या फिर वेदर। तो यहाँ पे लगा देते हैं इफ़। अब यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है तो हम किसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। ओके, कैन का क्या हो जाता है, कुड, हेल्प। अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन। इस प्रकार से ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कैसा था, सी सेड टू मी कैन यू हेल्प दिस ओल्ड मैन।
ये इंट्रोगेटिव था। अब देखो हमने इसको कैसे चेंज किया, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ यदि आई कुड हेल्प दैट ओल्ड मैन, क्या मैं उस ओल्ड मैन की हेल्प कर सकती थी। ठीक, तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, पिंकी सेड टू रिंकी, हैव यू एवर सीन अ गोस्ट। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, उससे इंक्वायर, मतलब कि इंक्वायरी कर रही है वो कि क्या तुमने कभी गोस्ट देखा है, भूत देखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम सैड टू को काय में चेंज कर देंगे, इंक्वायर्ड में। तो यहाँ हो जाएगा पिंकी, क्योंकि वो इंक्वायरी कर रही है ना उससे, इंक्वायर्ड रिंकी। अब ये देखिए यहाँ पे हैव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हमको क्या करना है, इफ़ या वेदर लगाना है, तो हमने इफ़ लगा दिया। उसके बाद देखो यू आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन आएगा तो हमको लास्ट वाले क्या ऑब्जेक्ट को लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रिंकी। रिंकी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। इफ़ सी, अब हैव क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो कहाँ जाना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। इफ़ सी हैड एवर सीन अ गोस्ट, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में। मतलब हमने क्या देखा कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमको क्या करना है, कनेक्टर के रूप में इफ़ या वेदर का यूज़ करना है। ठीक है, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्क, इंक्वायर, डिमांड, वंडर इसमें चेंज करना है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं, किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक, तो अब उसमें हमको कौन कौन से चेंजेस करने हैं ये हम देखेंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू हुआ हो तो उन्हीं WH वर्ड का कनेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी सारे रूल्स जैसे के वैसे रहेंगे। मतलब हमको ना तो अब दैट लगाना है यहाँ पे, ना टू लगाना है, ना इफ़ लगाना है, ना वेदर लगाना है। जो WH वर्ड यहाँ पे है उसी को कनेक्टर के रूप में यूज़ कर देना है। ठीक, बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स थे वही रहेंगे। मतलब कि सैड टू को हमको या तो आस्क्ड में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाना है। तो यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, उससे क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, अब WH वर्ड से शुरू है तो इसी WH वर्ड का कनेक्टर के रूप में यूज़ करेंगे। ये जो W था वो जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, व्हाट। अब ये इंट्रोगेटिव है, इसको हमको इम्परेटिव में चेंज करना है। तो डू जो है हेल्पिंग वर्ब, उसको सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन रहता है तो हम किसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। व्हाट आई डू क्या था, प्रेजेंट सिंपल शो कर रहा था। प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो कहाँ जाना है हमको, पास्ट सिंपल में। तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट सिंपल के, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, नहीं, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड। मतलब क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस भी हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, और इंट्रोगेटिव ना रहकर असर्टिव हो गया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं वो, सी सेड टू मी हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम कोलकाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी। अब WH वर्ड से शुरू होगा तो हम उसी को कनेक्टर के रूप में यूज करेंगे। मतलब हाउ का हाउ, फार मुंबई इज है, तो इज कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कहाँ जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस। मुंबई वॉज फ्रॉम कोलकाता। सो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब रह गए हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसका वीडियो हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे।
जो कि सभी जितने भी जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस थे, इंट्रो सेंटेंसेस थे, या हैबिचुअल फैक्ट वाले थे, या फिर कहना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस थे, इंट्रोगेटिव थे, इन सभी के हम लोग उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।